चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ग्रीनलैंड में प्रदर्शन, ट्रंप के विरोध में उतरे हजारों लोग, कहा हमारा देश बिकाऊ नहीं। अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट रोकने की तैयारी में यूरोपीय संघ। बर्फीली सड़कों के बीच प्रदर्शनकारी ग्रीनलैंड की राजधानी नुवक के डाउनटाउन से अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय झंडे लहराए और विरोधी पोस्टर थामे रहे। पुलिस के मुताबिक यह अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसमें नुवक की लगभग 1/4 आबादी शामिल हुई। इसी दौरान अमेरिका ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे थे। इससे ग्रीनलैंड के लोगों में ट्रंप को लेकर गुस्सा और बढ़ गया। दूसरी ओर यूरोपीय संघ के सांसद अमेरिका के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट की मंजूरी रोकने की तैयारी में हैं। यूरोपियन पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष मैनफ्रेड वेबर ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ट्रंप की ग्रीनलैंड धमकियों के कारण अमेरिका से समझौते को मंजूरी देना संभव नहीं है। ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड से नाराज इजराइल, कहा बिना बातचीत टीम बनाई। यह नीति के खिलाफ शांति बोर्ड में भारतवंशी अजय बंगा भी शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पीस प्लान दूसरे चरण में पहुंच चुका है। ट्रंप ने गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए नेशनल कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा के गठन का ऐलान किया है। इस कमेटी की देखरेख करने, फंड जुटाने जैसे कामों के लिए ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस यानी शांति बोर्ड का गठन किया है। राष्ट्रपति खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा है कि गाजा के लिए बनाए गए नए प्रशासनिक बोर्ड की घोषणा अमेरिका ने इजराइल से बिना बातचीत के की है। इजराइल का कहना है कि यह फैसला उसकी सरकारी नीति के खिलाफ है। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बोर्ड के सदस्यों की सूची जारी की। इस बोर्ड में 7 लोग शामिल हैं, जिनमें भारतवंशी अजय बंगा भी है। बंगा फिलहाल वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अध्यक्ष है। बोर्ड के दूसरे सदस्यों में मार्को रूबियो यानी विदेश मंत्री, स्टीव विटकॉफ यानी विशेष राजदूत समय का लीडर शामिल है। पाकिस्तान के कराची में शनिवार को एक शॉपिंग मॉल में अचानक भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए हैं। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार आग एक दुकान से शुरू होकर पूरे मॉल में फैल गई। मौके पर 7 फायर ब्रिगेड पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। इलाके के सिविल अस्पताल को भी अलर्ट पर रखा गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों की पहली पसंद बन गई है। देश कांग्रेस को लगातार नकार रहा है। जनता को गुड गवर्नेंस चाहिए, उसे विकास चाहिए। जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस सालों तक सत्ता में रही, वहां से वो हार गई। मोदी ने असम के कलियाबोर में 6957 करोड़ के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इसका मकसद टैरिफ जाम को कम करना और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के आसपास वन्य जीवों की रक्षा करना है। पीएम ने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और डिब्रूगढ़, गोमती नगर, लखनऊ और कामाख्या रोहतक को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम में कहा कि कांग्रेस असम को अपना नहीं मानती। आजादी के बाद असम के सामने कई चुनौतियां थी। कांग्रेस ने समस्या का समाधान नहीं निकाला। जब जरूरत अपने लोगों के जख्म भरने, उनकी सेवा करने की थी, तब कांग्रेस ने घुसपैठियों की सेवा की। ये घुसपैठिए कांग्रेस के कट्टर वोटर है। ये लोग जमीन पर कब्जा करते रहे, कांग्रेस उनकी मदद करती रही। हिमांता सरकार आज लाखों बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करा रही है। एक समय यहाँ आए दिन रक्तपात होते थे, आज संस्कृति के रंग सज रहे हैं। पहले जहाँ कर्फ्यू का सन्नाटा होता था, आज संगीत गूंज रहा है। पीएम गुवाहाटी के सरुसज्जय स्टेडियम में आयोजित बागुरुम्बा दोहोई 2026 में शामिल हुए। यह बोडो समुदाय का पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इससे पहले एयरपोर्ट से स्टेडियम तक पीएम ने रोड शो निकाला।